अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गुरियराने, गुरियराने। ये देखो, वाह रानी, कितना सुंदर बनाया है तुमने। पापू कहते हैं कोई चीज को हम बदल नहीं सकते तो उसमें सुंदरता ढूंढने की कोशिश करो, और अगर ना मिले तो अपनी मेहनत से उसे सुंदर बनाओ। वाह, थैंक यू रानी। ये लड़की आफत है, आफत बहन। कहीं से भी कैसे भी हार मानने का नाम ही नहीं लेती। देख क्या क्या चालाक लोमड़ी ने। टीवी बहुत देखा है इसने मम्मी, उसी का असर है। सही कह रहे हो तुम। इसने टीवी देखा है तो हमने भी दुनिया देखी है। कोई ना कोई इलाज तो हम ढूंढ ही लेंगे। इलाज है हमारे पास मम्मी, इलाज है। हमारी बेटी को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। जिस स्थिति में उससे जिस प्रतिक्रिया की उम्मीद की है हमने, वो बिल्कुल वैसा ही करेगी। उसी को सोच के प्लान बनाया हमने। अब बस देखती जाओ हम क्या क्या करते हैं। फ्लावर तेरा देवर दीवाना। अरे फ्लावर हमारा नाम है और खिले खिले तुम घूम रहे हो महन बाबू। तो क्या है ना भाभी, टूटना, मुरझाना और मसल जाने का डर फ्लावर को ही होता है भाभी। महेंद्र शुक्ला का नहीं। नाटक हमारा कड़ा उठाकर देना जरा महन। हमारा कड़ा उठाकर दो महन, नहीं तो अभी अरुणी के पास जाकर बताते हैं कि उसका देवता पति महन। भाई साहब, ओ उपेन भैया, क्या हुआ? कैसे याद किया? क्या छोटे, बोलो क्या बात है? भाई साहब, आपकी धर्म पत्नी धमकी दे रही है कि वह रोनी को सब कुछ बता देगी। हम बता दें? संभाल लोगे आप? पक्का? संभाल लेना। हम चलते हैं। मोहन ब्लैकमेल कर रहा था आपको, किस बात पे? मैं आपसे पूछ रही हूँ पुजी। हमें क्यों करेगा? हमने कुछ नहीं किया। हमें क्यों ब्लैकमेल करेगा? मोहन को देखकर उसकी आंखों में कोई डर नजर नहीं आया, कोई चिंता नजर नहीं आई। उसने आपको आवाज लगाई और आप ऐसे भागे चले आए जैसे उसका कोई सीक्रेट हमारे पास नहीं, हमारा कोई सीक्रेट उसके पास। हाँ? कहीं वो रागिनी उसकी गर्लफ्रेंड की जगह आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? छी 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 छी, कैसी बातें कर रही हो फ्लावर तुम? कैसी? हम क्या ऐसे वैसे यार, कुछ भी बोल रही हो तुम, मतलब। तो फिर महेन ने इस तरह टोन कैसे इस्तेमाल की हमारे साथ? प्रणाम गुरुजी।
आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और हमने परी का नाम लिखवाया है। इसलिए आज से अभी से हम तीनों मिलकर रोज रियाज करेंगे। परी बेटा, आपको भी रानी की तरह ही टाइम देना है, उतनी मेहनत करनी है। 100% लिपसिंग मैच होनी चाहिए। ओके, शुरू करें। बैठो। ये महीन को क्या हुआ है? ये अपनी नाजायज डॉटर के साथ इतना प्यार से कैसे बिहेव कर रहा है, जबकि ये जानता है कि वो लड़की नहीं टिकिंग बॉम्ब है। What is underwater which I can't pull? वाह वाह रानी बेटा, अद्भुत, अति उत्तम। वाह रानी बेटा, क्या गाया है आपने। हम धन्य हो गए तुम्हारा गुरु बनके। सोच सोच के परेशान है कि हमने कौन से अच्छे कर्म किए हैं जो हमें तुम्हें सिखाने का मौका मिला। क्या मिठास है, क्या सुर साधे हैं तुमने और क्या आलाप लिया है। वाह, कमाल है। सच में बोल रहे हो गुरुजी? हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमारी क्या मजबूरी है तुम्हारी तारीफ करने की। तुम इस लायक हो, इसीलिए तुम्हारी तारीफ की है। आज तुमने अचंभित कर दिया, बहुत आगे जाओगी। अब आप इसी तरह रियाज करते रहना, अपने संगीत की साधना को कभी मत छोड़ना। और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें सिखाने में हम कोई कमी न छोड़े। ऐसे शिष्य हर गुरु के नसीब में नहीं होती। मैंने कहा था ना मालिक, एक दिन आप खुद मुझे शाबाशी देंगे। और देखो, तुमने कहा और कर दिखाया। शाबाश बेटा। पापा, हमने कैसे लिपसिंग की? वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। तो बेटा, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने तान का रियाज कब किया। हमने तो सिखाया नहीं आपको, बल्कि हमने खुद ही कितने समय से गाया नहीं और हमारी हिम्मत भी नहीं हुई। और आपने इतनी छोटी सी उम्र में ना सिर्फ हिम्मत दिखाई, कर भी दिखाया। वेरी नाइस, हम बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत। ऐसे ही गाते रहना, बहुत आगे जाओगे तुम। अब एक काम करो, हम तुम्हें एक नया राग सिखाते हैं। जैसे हम गाएंगे तुम बिल्कुल ठीक वैसे ही गाना। पहले देखो फिर गाना। एक बार फिर से
अच्छा था, पर एक बार फिर से। वेरी गुड, वेरी नाइस। हमें पूरा यकीन है कि तुम बहुत आगे जाओगी और अपने गुरु का नाम रोशन करोगी। भाभी, भंडारे की चाबी दीजिए, सूखे में भी निकालने। नहीं मिलेगी। एक्सक्यूज मी भाभी, हम तिजोरी की चाबी नहीं मांग रहे, भंडारे की चाबी मांग रहे, जिसपे खाने का सामान है। हमें महेंद्र जी के लिए। महेंद्र के लिए तो जीरे का एक दाना भी न दे हम। तुम हमसे सूखे मेवे मांग रही हो। शुक्ला हाउस की क्वीन हम हैं और आज से इस क्वीन का ये ऑर्डर है कि पूरी प्रजा को खाना राशन में मिलेगा। मेवा चाहिए तो सेवा करनी पड़ेगी, फल चाहिए तो कर्म करने पड़ेंगे। और तुम्हारी वो बेटी परी निठल्ली तो थी ही पहले से, खा खा के मुटल्ली भी होती जा रही है, उसे कंट्रोल करो। खबरदार, अगर आपने हमारी बेटी के खिलाफ या हमारे पति के खिलाफ एक भी अपशब्द कहा तो जो प्यार और सम्मान हम आपको देते हैं ना भाभी, वो विरोध और क्रोध में बदल जाएगा। चाबी दे। दद्दा, चाबी दे दो। महेंद्र जी, भाभी को चाबी चाहिए, चाबी दे दो दत्ता। अब हमें ताला खोलने के लिए चाबी की जरूरत नहीं है। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मजदूर आदमी हूँ मालिक। जब तक मेहनत नहीं कर लेता तो खाना हजम नहीं होता, और गरीब आदमी कभी किसी की मुफ्त की रोटी नहीं खाता मालिक। मैंने सोचा कि आपका नमक खाए तो कुछ काम कर दो, नहीं तो दिमाग और शरीर में जंग लग जाएगा। तुम गरीब लोग, तुम्हारी सोच भी गरीब ही रहेगी। अमीर के घर में रह के अमीर के टुकड़े में पलते हो, पर सोच गरीब है। इससे ऊपर तुम कभी कुछ सोच भी नहीं सकते। मालिक, आप जानते हैं ना कि रानी किसकी बेटी है? हा, क्या परफ्यूम आ रहा है हमें खिचड़ी का। अरुणी, हम तो क्या सोचते हैं ना कि इस बार ईयरली क्लब अवार्ड फंक्शन में तुम्हें और तुम्हारे मिस्टर को ना खिचड़ी नंबर 1 का अवार्ड दिलवा दे, है ना? क्या है ना, तुम दाल चावल की A1 खिचड़ी बनाती हो और तुम्हारा पति रिश्तों की। क्या मतलब? ओहो मिसेस, नॉट अंडरस्टैंडिंग। भाभी, जो भी बात है आप साफ साफ कहिए ना। अब इसमें साफ साफ कहने वाली कौन सी बात है दद्दा? तुम कहो तो
अपने चेहरे पर हम फेस वॉश लगाकर तुम्हें समझा दें। अचानक से महेन इस रानी के साथ कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट एंड सिल्की नहीं हो गया? What do you think? इसका क्या रीजन हो सकता है? इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं ना। गुड़िया ने महेन की जान बचाई, नो सॉफ्टनेस। महेन की जान, परी की जान बचाई, then also no softness. Overnight, only kadak, poking, chubing he was. then उस लड़की की आवाज ने परी को overnight singing star बना दिया. then also no softness. Suddenly ऐसा क्या हुआ? गांव जाने से आने तक के बीच में कौन सा मैजिक हुआ जो कड़क महन एकदम सॉफ्ट महन हो गया? हम क्या सोचते हैं ना अरुणी की वो जो टीवी पर ऐड आता है ना, पहले मैं एकदम कड़क था, फिर मेरे जीवन में एक गुड़िया आई, उसके साथ रहते रहते मैं बन गया एकदम नरम और मुलायम, सॉफ्ट एंड सिल्की। तुम्हें क्या लगता है अरुणी, क्या राज होगा इसके पीछे? तुम कहो तो हम चलें? क्षमा चाहता हूँ मालिक, पर पूछे बिना रहा नहीं जा रहा है। भीतर ही भीतर लग रहा है कि आप जानते हैं रानी के अतीत के बारे में, उसके माता पिता कौन है। यही लिए तो आपने खुद से, मेरे गांव से, मेरे घर से हमें निकाल दिया था ना कल। ये बात मैंने रानी से तो नहीं कही, लेकिन अपने मन को मैं कैसे समझाऊं? कुछ तो संबंध है आपका उसके खानदान से, उसके जन्म से, उसके माता पिता से। अरे कितने भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। उस दिन चश्मा भूल गए थे और आज बटुआ भूल गए। वो तो अच्छा हुआ मालकिन ने ये बटुआ देख लिया और मुझे बटुए के साथ भेज दिया, नहीं तो दुकान पर जाकर याद आता कि बटुआ ही नहीं है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये क्या बकवास क्या करो तुम? हाँ, बकवास नहीं है मालिक जी, ये बात आप भी जानते हैं। आपका चेहरा, आपका गुस्सा और आपकी बौखलाहट देख करके मेरा शक यकीन में बदल गया है कि कुछ तो संबंध है आपका रानी के जन्म के साथ। तो निकल यहाँ से, निकल। चला जाऊंगा मालिक, सदा के लिए चला जाऊंगा। बस मेरी रानी को उसके असली माता पिता से मिलवा दीजिए। बेचारी बहुत परेशान रहती है। देख निकल जा, वरना धक्के मार के यहाँ से निकलवा देंगे। बदतमीज आदमी है तू, एक नंबर का बेगैरत इंसान। दोबारा हमारे रास्ते में मत आना, वरना हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे रास्ते से, समझा? चल निकल से। नहीं मालिक, पहले आप रानी का राज बताइए। जितना लाल आपका चेहरा गुस्से में है, जरूर उतना ही काला वो राज होगा। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से बिना जाने। अब बिरजू, क्यों अपने हाथों से अपने खुद की कब्र खोद रहा है बिरजू? क्यों? अगर कुछ करना ही है ना, तो अपने हाथ जोड़कर ऊपर वाले से दुआ मांग कि रानी का राज राज ही बन के रहे, किसी के सामने ना आए। भाभी, आप क्यों फालतू में से सस्पेंस बढ़ा रही हैं? जो कहना है साफ साफ कहिए ना। बचपन से हमें जलेबी पसंद नहीं है और ये बात आप जानती हैं, ना बातों की और ना मेहंदी की। नो स्वीट अरुणी, महेन ना कोई तो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है उस गुड़िया के साथ। कौन सा गेम खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, उसमें कितने खिलाड़ी हैं, ये सब तो हम नहीं जानते। पर तुम खुद उससे क्यों नहीं पूछ लेती?
हाँ, हमें तो डाइजेशन की गोली खानी पड़ेगी, इतनी बदहजमी हो रही है ना हमें कि हमारे टिप ऑफ टंग पे हमने इतना कंट्रोल किया है ना राज छुपाने के लिए कि क्या बताएं। हमारे लव जी ने अगर हमें रोका ना होता ना ये राज बताने के लिए तो आज तो ओए मालिक, थैंक यू। आपने आज मेरी इतनी तारीफ की और मुझे शाबाशी भी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा काम करोगी तो शाबाशी तो मिलेगी ना। मुझे पता था मालिक कि एक दिन आप मुझसे और मेरे गाने से खुश हो ही जाओगे। कोई कुछ अच्छा काम करता है तो उसे इनाम तो मिलता है ना मालिक। मैं पैसे नहीं मांग रही मालिक और गुड़िया की ड्यूटी से छुट्टी भी नहीं मांग रही। मुझे तो मेरे असली मम्मी पापा को पता नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप ही मेरे मम्मी पापा को ढूंढने चलो। मुझे पता है आपको कितने सारे काम होते हैं, आप उनको छोड़ के तो रोज रोज मेरे मम्मी पापा को ढूंढने तो नहीं चलोगे ना। आपके पास तो कितने सारे लोग हैं, उनको बोल दो ना प्लीज। ठीक है, बोल देंगे हम। थैंक यू मालिक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मालिक, ये आपका बटुआ मालकिन ने भेजा था। मालिक, वो आपके पास मेरा जो लॉकेट था ना वो कहाँ है? होगा हमारे पास, हम देख लेंगे और अपने आदमी से कह भी देंगे कि तुम्हारे घर वालों को ढूंढ ले। पर अभी तुम अपने गाने पर ध्यान दो, बहुत जल्द हम एक नया एल्बम रिकॉर्ड करने वाले हैं। जाओ। इतनी दूर ले जाकर पटकूंगा तुझे जहां से ना तो तू खुद आ पाएगी और ना ही तुझे कोई पा पाएगा। हमने जो गाना अपलोड किया था उसको 1 मिलियन व्यूज और 1 मिलियन लाइक्स मिले हैं। तो इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए हम काटेंगे सब मिलके ये केक। रानी, आओ केक काटें।